वीडियो में आपको नहीं दिखाए। यहाँ चावलों का दम आ गया था तो अम्मी को मैं निकाल कर दे रही थी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और ये रात का टाइम था और रात को अचानक इतनी अच्छी मौसम हो गई थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो यहाँ पर मैं आलू और मटन का पुलाव बना रही थी, तो उसी की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही थी। और यहाँ पर मेरा बेटा चाय बना रहा था। मेरे छोटे बेटे को चाय बहुत अच्छी बनानी आती है, तो ऐसे बना रहा था जैसे होटल में नहीं बनाते। तो मैंने इसको कहा कि थोड़ा सा तुम्हारा चाय बनाने का स्टाइल रिकॉर्ड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को गोल्डन कर दिया था। और प्याज में अगर थोड़ा सा नमक डालेंगे तो प्याज ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, गोल्डन जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन प्याज थोड़ी सी निकाली, क्योंकि मुझे ना पुलाव या बिरयानी में गोल्डन प्याज ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। फिर इसमें मैंने लहसुन, अदरक और साबित गरम मसाला वो डाला और थोड़ा उसको हिलाकर फिर उसमें मटन डाले। कि देख तो आप रहे खुद ही देख रहे होंगे, लेकिन आज मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आपसे बात करूं, तो बस जो मैं कर रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। और उसी में मैंने आलू डाले, आलू और मटन को भून रही थी। भून कर फिर इनको मुझे हल्के मतलब दम पर रखना था कि थोड़े से मतलब गल जाए। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची डाली। फिर इनमें सब मसाले होते हैं जो आम मसाले हम सब्जियों में डालते हैं। चिकन क्यूब डाल रही थी, या चिकन क्यूब डाला मैंने, थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया। और यहाँ पर मैं चावल धो रही थी, और चावल धोकर फिर मैंने चावलों को पानी में रख दिया था। कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनको पानी में भिगो कर रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको भिगोना नहीं पड़ता। और यहाँ पर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और मेरा दिल कह रहा था कि इतने पौधे होते इस बालकनी में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिया और बालकनी खाली हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बालकनी में पौधे रखूँगी। और ठंडी ठंडी हवा अंदर भी आ रही थी। यहाँ पर मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। और बालकनी में आपने खुद देखा कि हवा चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि बारिश आने वाली है या आंधी आने वाली है। और यहाँ पर मैंने सब मसालों को भून रही थी। इन सब मसालों को भूनूँगी। फिर जब ये सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसको ढकना देकर फिर हल्की आंच पर रखूँगी। मैंने हल्की आंच पर रखा था, लेकिन मैंने आपको इस पर दिखाया नहीं। फिर से मैंने भूनकर इसमें पानी डाल दिया। और सारे मसाले आपने देख लिए थे, मैंने सब डाले थे। और फिर से मैंने इसको कवर करना था कि पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसके बाद इसमें मैं चावल डालूँगी। मुझे ये पुलाव मसाला पहले डालना था, लेकिन खैर बाद में भी डाल सकते हैं, पहले डालें बाद में डालें, मिक्स तो इसी में ही होना है। तो फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने ये पुलाव मसाला डाला। पुलाव मसाला डालकर फिर अब इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। यहाँ पर चावल मैंने भिगो कर रखे थे। और यहाँ पर धनिया, हरी मिर्च और आपने सुरका देखा, चिली सॉस देखा और गोल्डन प्याज देखी, जो मैं चावल पकाने के बाद आखिर में डालूँगी। यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा था, तो बस इसमें मैं चावल डालने वाली थी। और इतनी अच्छी मौसम थी, इतनी अच्छी हवा आ रही थी। सुबह को फ्लैट इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, दिल कहता है कहीं बाहर चली जाऊँ। आजकल तो मेरा दम बहुत घुटता है, दिल कहता है कहीं बाहर चली जाऊँ, किसी गांव में चली जाऊँ, खुली हवाओं में चली जाऊँ, जहाँ बकरियाँ हों, जहाँ मुर्गियाँ हों, जहाँ वाटर पानी का हो। ऐसे दिल कर रहा था मेरा। फिर शाम को इतनी अच्छी हवा लगती है, इतनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी, बस अल्लाह पाक की कुदरत है। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका था, तो मैं इसमें चावल डाल रही थी। और यहीं पर मुझसे अम्मी पूछ रही थी कि चावलों में अभी देर है क्या। मैंने कहा अम्मी आपको भूख लगी? अम्मी को बच्चों की तरह जल्दी भूख लगती है। और मैंने दोपहर को हमने साग बनाया था, मतलब मैंने बॉयल करके रखा था। फिर अम्मी ने कहा कि मैं पका रही हूँ। मैंने कहा नहीं मैं पका रही हूँ। फिर अम्मी ने कहा नहीं मैं पका रही हूँ। तो हमारी तबीयत देखा था अम्मी ने कि सारी रात में जागी थी, तो फिर अम्मी ने वो मतलब साग बनाया था, जो आपने मुझे कल की वीडियो में देखा था कि मैंने काट कर रखा था। और ये मटन भी छील कर मैंने रखे थे। तो दोपहर को हमने साग खाया था। साग का मज़ा चावल की रोटी से आता है, लेकिन हमने पकाई थी गंदम की रोटी, बस उससे भी सही लग रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है। यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए थे, अब इनको कवर करूँगी मैं। और अम्मी को बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा कि अभी आप 10 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट थे। मैंने कहा 20 मिनट आप रुके, बस चावल पकने वाले हैं। और लाइट यहाँ पर बंद थी, क्योंकि यहाँ पर हवा और आंधी चल रही थी ना। तो बस आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ी हवा आंधी
आने का बस किसी को पता, बिजली वालों को चल जाए तो बस ये उसी टाइम बंद कर देते हैं लाइट। तो यहाँ पर लाइट बंद थी, बैटरी की लाइट चल रही थी और मोबाइल भी मेरा बहुत गर्म हो रहा था, बार बार मोबाइल की लाइट भी बंद हो रही थी। यहाँ पर चावलों का पानी सूखने वाला था तो मैंने सोचा दम पर रख दूँ। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी, सब कह रहे थे कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। बच्चे भी कह रहे थे अम्मी स्पाइसी बनाना, और बना भी स्पाइसी था, बहुत टेस्टी बना था। अम्मी कह रही थी लग रहा था चिकन डाला है। मैंने कहा चिकन क्यूब भी डाला था, लेकिन अम्मी को मिर्चें लग रही थी। मिर्चें भी नहीं कह रही थी, साबित गरम मसाले कुछ ज़्यादा थे, लेकिन बच्चों को इस तरह ही पसंद है। लेकिन मैंने सबका सोचकर उसी तरह बनाती हूँ जो अम्मी वाले जिस तरह खाते हैं, क्योंकि जो इंसान जहाँ रहता है, देखिए एक ही माँ बाप की हम औलाद होती हैं, लेकिन जिसकी शादी जहाँ हो जाती है वो उसी तरह का उसके खाने पकाने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ वैसा ही हो जाता है। तो मेरा अंदाज़ और खाने पकाने का मेरे ससुराल जैसा है, मेरी अम्मी के ससुराल जैसा है, जो मेरी सिस्टर यहाँ पर है उसका अपना है। तो हम तीनों का अलग अलग है टेस्ट, समझे, तो हमें अपना अपना पसंद आता है। और यहाँ पर मैंने चावलों को दम दे दिया था। और किचन आपको मैंने ना 3 दिन पहले दिखाया था कि मतलब कुछ दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मेरी आदत है 80 टाइम में साफ़ कर देती हूँ डेली। लेकिन मेरे हाथ में ये किचन नहीं है, क्योंकि सब समझे 2 फैमिली है। ये अगर मेरे सेपरेट किचन होता ना तो मुझे इतना साफ़ ही नहीं करना पड़ता, ना मेहनत करनी पड़ती। लेकिन मतलब समझे 2 फैमिली साथ रह रहे हैं, तो मतलब मैं साफ़ करके चमका कर जाती हूँ, फिर से वैसे ही ऑयली वैसे ही हो जाता है, फिर मुझे मेहनत बार बार करनी पड़ती है। और मैं तो जब पकाती हूँ उसी टाइम जो भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब गंद हो जाता है उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ। और जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं वो मैं शॉपर में डालती हूँ, फिर जो डस्टबिन में शॉपर होता है उस शॉपर में डालती हूँ। कभी भी गीली सब्जियाँ मतलब टमाटर जैसे इस तरह की नहीं, डस्टबिन वाले शॉपर में नहीं डालती। और यहाँ पर जो ताज़े बर्तन मेरे होते हैं, मेरी आदत है उसी टाइम धो लेती हूँ। मैंने तो पहले धो लिए थे, वीडियो में आपको नहीं दिखाए। यहाँ चावलों का दम आ गया था तो अम्मी को मैं निकाल कर दे रही थी चावल। और बच्चे भी कह रहे थे कि अम्मी अब पक गए तो भूख लगी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने रायता बनाया था, लेकिन मुझे मतलब वीडियो में दिखाना मैं भूल गई, क्योंकि एक तो काम होता नहीं, पीछे से कोई आवाज़ देता है। और यहाँ पर पड़ोस में मतलब जो लेडीज़ वगैरह रहती हैं फ्लैट में, कभी कौन आती है बर्फ़ लेने, कभी कौन आती है फिर पानी लेकर आती है, तो उनको देना पड़ता है। ये तो सब आपका काम है, लेकिन मतलब बीच बीच में जाना पड़ता है, कभी उसको बर्फ़ देनी होती है, कभी उसको देनी होती है, फिर उसका पानी रखना होता है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप देखेंगे आंधी और कितनी वो बरसात हो रही है। आपको शायद अंधेरे में नज़र या बिजली भी नज़र आती रही होगी।